हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। शून्य केल्विन पर जर्मेनियम है। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है अतिचालक, दूसरा है सुचालक, तीसरा है कुचालक, चौथा है अर्धचालक। तो चलिए अपने प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन जर्मेनियम की बात करें तो जो जर्मेनियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 32 होता है। ये अपन का शुद्ध अर्धचालक होता है। शुद्ध अर्धचालक का मतलब ये हो गया, यहाँ पर अपन ने कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई तो अपन इसे बोलते हैं नेज अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है। जब यहाँ पर अपन कोई अशुद्धियां नहीं मिलाते तो अपन उसे बोलते हैं नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन इसका विन्यास देखें तो इसका विन्यास होता है 2, 8, 18 और 4। इसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए? 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए बाहरी कोश में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे? अपन की संयोजकता में भाग लेंगे। ठीक है, मतलब सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई है? 4 हो गई है। ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर अपन इसकी संरचना से बात करें तो जो सिलिकॉन का जो परमाणु होता है ये अपने आसपास के इस तरीके से निकटतम 4 सिलिकॉन से निकटतम 4 सिलिकॉन से सहसंयोजी बंध बना लेता है। तो अपने बाहरी कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ये उनसे क्या करता है? एक सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो पाते जिससे कि धारा का चालन संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर धारा का चालन कम संभव हो पाएगा, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या विवर होंगे जिसे अपन होल बोलते हैं। तो चालन करने के लिए ये जरूरी है, बट यहाँ पर सिलिकॉन में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या करते हैं? यहाँ पर संयोजी आबंध बना लेते हैं। ठीक है। तो ये चारों आपन के आसपास के निकटतम सिलिकॉन के साथ, सॉरी जर्मेनियम के साथ, यहाँ पर अपन ने यहाँ पर सिलिकॉन बताया, बात एक ही है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन इसको जर्मेनियम कर लेते हैं। जर्मेनियम में भी 4 ही होते हैं और सिलिकॉन में भी 4 ही होते हैं। तो जर्मेनियम कर लेते हैं अपन इसके। ठीक है। उसमें भी सेम कहानी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने 4 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करके अपने निकटतम परमाणु से कैसा बंध बना लेता है? संयोजी बंध बना लेता है। इसकी वजह से यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर धारा का चालन संभव नहीं हो पाता। ठीक है। अब देखिए अगर अपन से यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, तो अपन इसको ऊर्जा स्तर से भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर ऊर्जा स्तर से अगर अपन इसे समझते हैं तो देखिए ये अपना कौन सा बैंड हो गया है? इसे अपन कौन सा बैंड बोलते हैं? संयोजी बैंड। ये अपन का कौन सा बैंड है? संयोजकता बैंड। ठीक है। इसमें क्या उपस्थित होते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। और ये अपना चालन बैंड। ठीक है। और ये जो होता है इसे अपन बोलते हैं इस वर्जित ऊर्जा स्तर। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे कि यहाँ पर अपन तापमान बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता हो जाती है और यहाँ पर इसमें क्या बन जाता है? होल बन जाता है। तो इससे धारा का चालन संभव हो पाता है। पर ये जब संभव हो पाता है जब ये ऊर्जा अंतराल उतनी ऊर्जा का जो ये ऊर्जा अंतराल होता है, ये इलेक्ट्रॉन उतनी ऊर्जा ग्रहण करके इसमें जाने के लिए संभव हो। लेकिन अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अपन का यहाँ पर तापमान है 0 केल्विन। तो इस केल्विन पर अगर अपन बात करें, तापमान केल्विन पर अगर अपन बात करें तो यह वह तापमान होता है, ठीक है, जिसमें अणुओं की गति क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है। और अर्धचालक जो होता है उसमें ये पूरी तरीके से खाली रहता है, चालन बैंड। ठीक है। ये चालन बैंड क्या रहता है? पूरी तरीके से खाली रहता है।
क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उतना ऊर्जा इसमें ग्रहण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये ऊपर जा नहीं पाता, तो धारा का संभव नहीं हो पाता। उसका कारण क्या होता है कि जो अपन का परम शून्य ताप होता है, इस परम शून्य ताप पर जो अणुओं की गति हो जाती है वो कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा स्तर इसके लिए जो है वो ग्रहण करना बहुत असंभव हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाता, इसकी वजह से इसमें धारा का चालन संभव नहीं हो पाता इस तापमान पर। ठीक है, परम शून्य तापमान है, इस परम शून्य तापमान पर चालन बेंड पूरी तरीके से खाली रहता है। अब जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि चालन बेंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको उतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो एक बेंड से दूसरे बेंड में, मतलब संयोजकता बेंड से चालन बेंड में वो चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि अगर अपन का 0 केल्विन तापमान है तो अपना जर्मेनियम किसकी तरह कार्य करेगा? कुचालक की तरह कार्य करेगा, मतलब कोई धारा का चालन संभव नहीं हो पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।